देश में अपोजिशन यानी विपक्ष इस वक्त बहुत मजबूत है। इसके बावजूद ये सारे अपोजिशन के रहनुमा मुसलमानों के मुद्दों पर चुप है, खामोश हैं। मुसलमानों पर लगातार जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। बग़ैर कोई जुर्म साबित हुए, आरोप साबित हुए मुसलमानों के शानदार घरों को बुलडोज किया जा रहा है। मुसलमानों की गाड़ियों को भी तहस नहस किया जा रहा है। मुस्लिम मोहल्लों का सफाया किया जा रहा है और विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं ने चुप्पी साध रखी है। जब 2024 के लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया था तो मुसलमानों ने जश्न मनाया था, राहत की सांस ली थी, खुशी का इजहार किया था कि अब विपक्ष मजबूत है, अब अपोजिशन मजबूत है। अब अगर हुकूमत कोई गैर कानूनी काम करेगी, आइन की धज्जियां उड़ाएगी, दस्तूर के खिलाफ किसी के घर पर बुलडोजर चलाएगी, किसी पर यूएपीए लगाया जाएगा, किसी को जेल में बंद किया जाएगा, तो अपोजिशन के रहनुमा बोलेंगे, आवाज उठाएंगे। कांग्रेस के रहनुमा खुलकर सामने आएंगे, ट्वीट करेंगे, उनके घरों को जाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसा नहीं हो रहा है और तमाम की तमाम उम्मीदें यूं ही धरी रह गई है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मुसलमानों पर अत्याचार किया जा रहा है। पिछली बीजेपी की सरकार में भी हर मामले में मुसलमानों को आरोपी बताया जाता था और जुर्म साबित हुए बगैर, अदालत का फैसला आए बगैर सीधे सीधे उनके घरों को बुलडोज किया जा रहा था। और इस वक्त भी ऐसा ही मामला सामने आ रहा है और कल से सोशल मीडिया पर इस घर की वीडियो सबसे ज्यादा वायरल हो रही है। अब पहले तस्वीर देखिए, एक शानदार घर है, 2-3 मंजिला इमारत है, इसमें बेशुमार कमरे हो सकते हैं, काफी खूबसूरत घर है और यह घर है कांग्रेस के नेता हाजी शहजाद अली का। इस घर को बुलडोज कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है और अब यह घर एक चटियल मैदान में तब्दील हो गया है। इस घर में कुछ गाड़ियां रखी हुई थी, उन गाड़ियों को भी बाहर निकाला गया और एक कार नहीं बल्कि 3 कारों को बाहर निकाला गया और उन तीनों कारों को भी तहस नहस कर दिया गया, तोड़ दिया गया। और यह घर किसी आम मुसलमान का नहीं है बल्कि कांग्रेस के नेता का है। ये घर जिनका है उनका नाम है हाजी शहजाद अली और वो कांग्रेस के छतरपुर में जिम्मेदार हैं, उपाध्यक्ष हैं और उन्होंने हमेशा कांग्रेस के लिए काम किया है, कांग्रेस को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज उनके घर पर बुलडोजर चला और उनके अलावा और कई लोगों के घरों को बुलडोज किया जा रहा है। तो न तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं और न ही सेंटर में कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि क्या दिग्विजय सिंह के घर को बुलडोज किया जाता या कमलनाथ के घर पर बुलडोजर चलाया जाता, उनके खिलाफ इस तरह का एक्शन लिया जाता, तो क्या कांग्रेस के नेता चुप रहते, राहुल गांधी खामोश रहते? लेकिन यहां राहुल गांधी चुप हैं, प्रियंका गांधी खामोश है, कांग्रेस का सदर मल्लिकार्जुन खड़गे चुप है और कांग्रेस के जितने छोटे बड़े नेता हैं किसी की तरफ से ट्वीट तक सामने नहीं आ रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, सड़कों पर उतरना, प्रोटेस्ट करना तो दूर की बात है, पूरा मामला क्या है उसको भी समझ लीजिए। पिछले दिनों नासिक में एक बाबा है गिरी, उस गिरिराज ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की और इस गुस्ताखी के खिलाफ देश भर में मुसलमानों ने एहतजाज किया, विरोध किया, इसको गिरफ्तार करने की मांग की। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मुसलमानों ने एफआईआर दर्ज कराई है। इसी सिलसिले में छतरपुर पुलिस स्टेशन में भी मुस्लिम यूथ जमा होते हैं और वो पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर दर्ज कराना चाहते हैं, लेकिन पुलिस इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर देती है। पुलिस कहती है कि ये नासिक का मामला है, यहाँ एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती है। पुलिस और मुसलमान स्टूडेंट्स के बीच में बातचीत चल रही थी। मुस्लिम स्टूडेंट्स ने वहां पर पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया, प्रोटेस्ट किया और कहा सिर्फ नासिक का मामला नहीं, पूरे देश और पूरी दुनिया का मामला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई है, तुम यहाँ एफआईआर दर्ज करो। पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं किया। इसी बीच अचानक से पुलिस स्टेशन पर पथराव हो जाता है, कुछ पुलिस एहलकारों को चोट भी लगती है। ये पथराव किसने किया, कहां से पत्थर फेंका गया, इसके पीछे कौन था, अभी तक उसकी सच्चाई सामने नहीं आ सकी है, अभी तक कोई रिपोर्ट सामने नहीं आ सकी है, उसकी तफ्तीश जारी है, तहकीक जारी है। लेकिन इसी बीच 400 से ज्यादा मुस्लिम नौजवानों के खिलाफ छतरपुर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया, 65 से ज्यादा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और अब उनके खिलाफ बुलडोजर एक्शन भी शुरू कर दिया गया। और सबसे पहले बुलडोजर भेजकर शहजाद अली के मकान को ही तोड़ा गया। अब देख सकते हैं कि किस तरह इनके पूरे मकान को बुलडोज किया गया, औरों के मकानों को भी बुलडोज किया जाएगा।
और मकान को तोड़ने का ऑर्डर, बुलडोजर चलाने का ऑर्डर सीधे सीधे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ से दिया गया और फिर प्रशासन ने इस पर अमल करना शुरू कर दिया। इतना बड़ा मामला हो जाता है और जिस घर को तोड़ा जा रहा है ये घर हाजी शहजाद अली का है, कांग्रेस के नेता है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से चुप्पी है। कांग्रेस के राज्यसभा एमपी और माइनॉरिटी उमूर के चेयरमैन शायर इमरान प्रतापगढ़ी का एक बयान सामने आता है कि वो इस मामला को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इससे पहले भी कई मामलों में उन्होंने इसी तरह का ट्वीट किया कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। पिछले 7 सालों से लगातार बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, किसी भी मामला में सुनवाई हुए बगैर, आरोप साबित हुए बगैर, जुर्म साबित हुए बगैर, अदालत का फैसला आए बगैर मुसलमानों के घरों को तोड़ा जाता है, बुलडोज किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई मुदाखलत नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट से भी इस मामले में मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिल सका है। इसके बावजूद मुसलमानों को यह तसल्ली दे दी जाती है कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इसी तरह की बात हमेशा मौलाना अरशद मदनी की तरफ से आती है, मौलाना महमूद मदनी साहब की तरफ से आती है, जमीयत उलमा हिंद के दूसरे जिम्मेदारों की तरफ से आती है कि इस मामला को सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे। 7 साल हो चुके हैं, 2017 से लगातार बुलडोजर की कार्रवाई जारी है और अभी तक इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुदाखलत नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तमाम सरकारों को कोई आदेश नहीं दिया गया है कि जब तक अदालत से जुर्म साबित ना हो जाए, आरोप साबित ना हो जाए, पुलिस प्रशासन के जरिए, सरकार के जरिए इस तरह की कार्रवाई नहीं की जा सकती है। और यहां सबसे ज्यादा ताज्जुब की बात है और अब इस पर मुस्लिम नौजवान सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, राहुल गांधी से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इनकी तरफ से चुप्पी क्यों साधी गई है, क्यों नहीं बोल रहे हैं। और लोग मिसालें दे रहे हैं कि किस तरह मुसलमानों के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान किया गया था और यह भारत बंद का ऐलान दलितों ने किया था। दलितों ने भी देश भर में एहतजाज किया और कई जगह पर पुलिस पर पथराव हुआ, पुलिस के साथ झड़प हुई, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। लेकिन आपने कहीं नहीं सुना होगा कि दलितों के खिलाफ या जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है, उन पर पुलिस पर पथराव करने का आरोप लगाया गया और इसकी वजह से उनके घरों को बुलडोज किया गया है या उन पर UAPA लगाया गया है। ऐसा आपने नहीं सुना होगा। खुद छतरपुर का मामला सामने आया, छतरपुर में भी पुलिस के साथ दलित नौजवानों की झड़प हुई, उनके साथ मारपीट हुई, पथराव का मामला सामने आया, लेकिन न तो किसी के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, न किसी पर UAPA लगाया गया है, न किसी के घर पर बुलडोजर चलाया गया है। आगरा की कुछ तस्वीर वायरल हो रही है जहां कोतवाली पर दलित नौजवानों ने झंडा लटका दिया और BSP का झंडा लटकाया गया। इसके बावजूद उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, उनके घर पर बुलडोजर नहीं चलाया गया। लेकिन मुसलमानों की तरफ से जरा सा कुछ होता है तो फौरन उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। और इस मामले पर अपोजिशन ने चुप्पी साध रखी है। भीम आर्मी के जिम्मेदार चंद्रशेखर आजाद ने इस मामले पर ट्वीट किया है, दूसरे लोगों ने ट्वीट किया है, असदुद्दीन ओवैसी का स्टेटमेंट सामने आया है, लेकिन राहुल गांधी का कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आ सका। प्रियंका गांधी कुछ नहीं बोल रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं कुछ बोल रहे हैं। और आखिर क्यों ये लोग चुप क्यों हैं और सिर्फ अपने नेताओं के लिए भी नहीं बोल पा रहे हैं? आम मुसलमानों के मामले में तो चुप रहते ही हैं, लेकिन इनके जो मुसलमान नेता हैं उन पर भी जब जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है तो चुपचाप हैं। और इनसे सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर किस वजह से चुप है? राहुल गांधी को किस बात का डर है? राहुल गांधी हमेशा बोलते हैं कि डरो मत। उनके जो कार्यकर्ता है, उनके जो वर्कर हैं, हमेशा राहुल गांधी का मुआवजा बहादुरों से करते हैं, शेरों से करते हैं और बताते हैं कि राहुल गांधी ही सबसे बड़े शेर हैं, राहुल गांधी सबसे ज्यादा ताकतवर और बहादुर है, राहुल गांधी किसी से डरते नहीं हैं। तो जब शहजाद अली के घर पर बुलडोजर चलाया गया और 2 दिन का अरसा गुजर चुका है, अभी तक राहुल गांधी ने एक ट्वीट तक नहीं किया है, प्रियंका गांधी ने कुछ नहीं बोला है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुछ नहीं बोला है, कांग्रेस के ऑफिशियल अकाउंट से भी कुछ नहीं कहा गया है, इसकी निंदा और मजम्मत तक नहीं की गई है। तो यहां पर राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता किससे डर रहे हैं, किससे खौफ खा रहे हैं? क्या उनको डर लग रहा है कि मुसलमानों का मामला है और इस पर हमने कुछ बोल दिया तो हमारा वोट बैंक खिसक जाएगा, हिंदू समाज का हमें वोट नहीं मिलेगा? क्या बीजेपी के जो वर्कर है वो राहुल गांधी को या कांग्रेस को वोट करते हैं, उनका वोट नहीं मिलेगा? किस तरह राहुल गांधी नजरअंदाज कर रहे हैं, चुपचाप हैं, खामोश बैठे हैं? ऐसा भी नहीं कि राहुल गांधी और कांग्रेस के हाईकमान को इस पूरे वाकये की खबर नहीं है, बल्कि सारी अपडेट उनके पास है, मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक। इसके बावजूद चुप्पी साध रखी है महज इस वजह से कि इनको डर है कि अगर हमने मुसलमानों के मुद्दों पर बोल दिया तो हमें दलितों का या OBC का या हिंदू समाज का जो 5 से 10% वोट मिल रहा है वो वोट भी नहीं मिल सकेगा। मुसलमानों के 14 से
से 50% वोट की कोई अहमियत और वैल्यू नहीं है और उनके चंद फीसद वोट की वैल्यू है। और इस वोट की जो पॉलिसी है, जो वोट बैंक की सियासत है, उसकी वजह से मुसलमानों पर जुल्म और अत्याचार को देखा जा रहा है और ये चुपचाप बैठे हैं। मुस्लिम रहनुमाओं को, जिम्मेदारों को भी जायज़ा लेना होगा कि वो कब तक सिर्फ मजबूत विपक्ष और अपोजिशन पर जश्न मनाएंगे कि क्या कभी इनसे सवाल भी करेंगे, जाकर पूछेंगे भी। इन दिनों मुस्लिम रहनुमा बहुत ज़्यादा विपक्ष के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। वफ़ के मुद्दे पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का डेलीगेशन भी जा रहा है। इनसे मेरी अपील है कि जब आप इनसे मुलाकात कीजिए तो ये सवाल ज़रूर कीजिएगा कि मुसलमानों पर जब जुल्म और अत्याचार होता है तो आप क्यों नहीं बोलते हैं, आप उनसे क्यों नहीं मिलते हैं, आप उनके मुद्दों पर संसद में क्यों आवाज़ नहीं उठाते हैं। क्या मुसलमानों का सिर्फ आपको वोट चाहिए? मुसलमानों के मुद्दों से, मुसलमानों के इश्यूज़ और मसाइल से आपको कोई दिलचस्पी नहीं रह गई है? इस वीडियो में इतना ही। आपकी सवाल से क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए।